নমস্কাৰ এভৰিবাডি, দিছ ইজ য়পিন মনিলাহান এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। फ्रेंड्स, एज यू नो दैट नाउअडेज आई एम इन अफ्रीका's मलावी। आप सबको तो पता ही है कि मैं अभी अफ्रीका की मलावी में हूँ। अगर आप लोग भी अफ्रीका में आना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग अफ्रीका में सेफली ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। Whenever you land in any African country, not even any African country across the globe, you have to get a local SIM card। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप जब भी किसी अफ्रीकन कंट्री, सिर्फ अफ्रीकन कंट्री में ही नहीं, कोई भी फॉरेन कंट्री में जब लैंड करते हो तो आपको एक लोकल सिम कार्ड ले लेना चाहिए। और उस सिम कार्ड को लेने के बाद तुरंत रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप किसी भी लोकल पर्सन को इजीली कॉल कर पाए। और साथ ही साथ उसमें इंटरनेट का रिसर्च करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इंटरनेट का रिसर्च करने से आप अपने डेस्टिनेशन का डिस्टेंस पता लगा पाएंगे। और अदर कंट्रीज़ में आपकी फैमिली मेम्बर हो या लव वन या फिर कोई फ्रेंड अगर रहते हो, उनको किसी भी ऐप के ज़रिए आप इजीली कॉल भी कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि फॉरेन कंट्री में लैंड करते ही उस कंट्री की एक लोकल सिम कार्ड आप ज़रूर ले लीजिएगा। अफ्रीका में विजिट करने से पहले थोड़ा सा होमवर्क ज़रूर कर लीजिएगा, जैसे कि कौन सी कंट्री में कौन सा वैक्सीनेशन ज़रूरी होता है, इसका पता ज़रूर लगा लीजिएगा। क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में येलो फीवर विथ पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और कुछ कंट्रीज़ में सिर्फ येलो फीवर वैक्सीनेशन ज़रूरी होता है। बट हर किसी कंट्री में कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है। तो इसलिए कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ और कौन सी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, इसका पता ज़रूर लगा लीजिएगा। अब बात करते हैं लैंग्वेजेस के बारे में। अफ्रीका में विजिट करने से पहले अफ्रीकन लैंग्वेज ना सही, थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ के मैक्सिमम लोग इंग्लिश बोलते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आएंगे तो कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए यहाँ पे आने से पहले थोड़ा बहुत इंग्लिश ज़रूर सीख लीजिएगा। आप जब भी किसी अफ्रीकन कंट्री में ट्रैवल कर रहे होते हो, तब आपको अपना और अपने सामान की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे चोरी चकारी एक कॉमन बात होती है। तो इसलिए हमेशा अपना और अपने सामान की सुरक्षा खुद कीजिएगा। ट्राई टू हायर ए कार और टैक्सी फ्रॉम ए रेप्यूटेड कंपनी। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी अफ्रीकन कंट्री में ट्रैवल कर रहे होते हो, तो आप हमेशा टैक्सी हो या कार किसी रेप्यूटेड कंपनी से ही हायर करें, क्योंकि आजकल किसी पर्सन से टैक्सी या कार हायर करने से बहुत बार ऐसा भी होता है कि टैक्सी का ड्राइवर ही आपको लूट लेता है। और जब आप किसी रेप्यूटेड कंपनी से कार हायर करेंगे तो कार के अंदर या कार की वजह से आपका कुछ नुकसान भी अगर हो जाता है तो वो कंपनी आपके नुकसान की भरपाई कर देता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप लोग अफ्रीकन कंट्री में ट्रैवल करें तो टैक्सी या कार सिर्फ रेप्यूटेड कंपनी से ही हायर करें। नेवर टेक आउट योर एक्सपेंसिव गैजेट्स इन पब्लिक एरियाज। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप जब भी किसी पब्लिक एरियाज में खड़े हुए होते हो, लाइक मार्केट प्लेस, ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड, इन जगहों में जब आप खड़े हुए होते हो, तब आपको अपना एक्सपेंसिव गैजेट्स लाइक फ़ोन, लैपटॉप या फिर एक्सपेंसिव वॉच, ये सब बाहर निकाल के नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग छीन कर भाग जाते हैं। और आजकल के मॉडर्न ज़माने में हमारे फ़ोन में हो या लैपटॉप में कितना सारा डाटा होते हैं। बाय योर ओन मिस्टेक अगर आपका फ़ोन कोई छीन कर भाग जाता है, तब तो आप किसी को कॉल भी नहीं कर पाएंगे। तब सोचिए आपको कितना सारा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि पब्लिक प्लेसेस में आप लोग अपना फ़ोन हो या लैपटॉप या कोई भी एक्सपेंसिव गैजेट अगर आप लोगों के पास है तो उसको बाहर निकाल कर मत रखिएगा। कीप योर पासपोर्ट और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन अ सेफ प्लेस। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप जब भी किसी अफ्रीकन कंट्री में ट्रैवल कर रहे होते हो, आपको अपना पासपोर्ट या फिर जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, उन सब चीज़ों को किसी सेफ प्लेस पर रखना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि किसी भी फॉरेन कंट्री में बिना पासपोर्ट के आप कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान ना करे पर किसी कारण आपका पासपोर्ट कहीं खो जाता है, तब आपको सोचिए कितना मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। बट यहीं पे मैं आप लोगों को एक बात बोल देती हूँ कि किसी भी कारण अगर आपका पासपोर्ट कहीं खो जाता है, तब तुरंत आप लोग अपने देश के एम्बेसी से संपर्क करें।
तब वो लोग आप लोगों को ट्रैवल के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो प्रोवाइड करेंगे। सेव लोकल इमरजेंसी नंबर्स इन योर फोन। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप जब भी किसी अफ्रीकन कंट्री में ट्रैवल करते हो तब आपको पता होना चाहिए कि किस नंबर पर कॉल करने से पुलिस आती है और किस नंबर पर कॉल करने से एम्बुलेंस आती है। और फायर ब्रिगेड का नंबर भी अपने फ़ोन में सेव करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप सबको तो पता ही है कि हर एक कंट्री की अपनी करेंसी होती है और उसी करेंसी के अंदर उस कंट्री में लेन देन होता है। ऐसे तो हर किसी कंट्री में डॉलर एक्सेप्ट किया जाता है, पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप जब भी किसी अफ्रीकन कंट्री में हो या किसी भी कंट्री में जब ट्रैवल करें तब उस कंट्री के करेंसी के बारे में आप लोगों को नॉलेज हो, और हो सके तो उस कंट्री की थोड़ी सी करेंसी आप लोग अपने साथ भी जरूर रखिएगा, तब आप लोगों को लोकल प्रोसेसिंग में हेल्प होंगे। डोंट ओपन योर बैग और वॉलेट इन पब्लिक एरियाज। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप जब भी किसी अफ्रीकन कंट्री में ट्रैवल करते हो तब आपको पब्लिक एरियाज में अपना बैग हो या फिर वॉलेट ओपन नहीं करना है। किसी को नहीं दिखाना है कि आपके पास कितना पैसा है, क्योंकि ऑलरेडी तो मैं आप लोग को बोल ही चुकी हूँ कि यहाँ चोरी चकारी एक आम बात होती है। तो इसलिए कभी भी अपना वॉलेट हो या फिर बैग किसी भी पब्लिक एरियाज में ओपन मत कीजिएगा। मेरा मानना है कि इन टिप्स को फॉलो करके आप लोग किसी भी अफ्रीकन कंट्री में सेफली ट्रैवल कर सकते हैं। एंड या, आई होप you like this video. If you like this video, then please thumbs up, subscribe my channel, hit the bell icon and also share it. And don't forget to follow me on Instagram. I love you all. See you soon. बहुत जल्द आप लोगों से मिलूंगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।